अस्सलामुअलैकुम डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज हमारे अगले सबक के जानिब। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान सीखने और उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ गो हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं सब व्यूअर्स? उम्मीद है ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अब आते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने पढ़ा था ना आइन और गैन का मखरज। उसको हम थोड़ा सा रिपीट करके फिर आगे चलते हैं। आइन वस्तल खलक, खलक के दरमियाना हिस्से से हा और आइन अदा होते हैं। गैन अदनल खलक, मुंह के करीब वाले हिस्से से खा और गैन अदा होते हैं। हुरूफे खलकी भी बोलते हैं इन्हें, और हुरूफे इजहार भी बोलते हैं। ये 6 हुरूफ हैं। हमजा हा, आइन हा, गैन खा। हमजा हा, आइन हा, गैन खा। ये 6 हरूफ हरूफ खलकिया भी बोलते हैं और हरूफ इजहार भी इन्हें बोलते हैं। ये खलक से अदा होते हैं, इसलिए इन्हें हरूफ खलकी हरूफ या हरूफ इजहार बोलते हैं। इसके आगे है फा। देखिए, जब हम फा अदा करेंगे तो हमारे जो ऊपर वाले दांतों का किनारा जो है उसको हम नीचे वाले होंठ के अंदरूनी हिस्से से टच होगा, तो फा का मखरज अदा होगा। हम इसको अदा करके देखें। फा फा। देखिए, जब हम फा अदा करते हैं तो हमारे ऊपर वाले दांतों का किनारा जो है नीचे वाले होंठ के अंदरूनी हिस्से से टच होगा, तो फा अदा होगा। फा का मखरज होगा सनाया उलिया का सिरा या ऊपर वाले दांतों का किनारा नीचे वाले होंठ के अंदरूनी हिस्से से लगे तो फा अदा होता है। फा का मखरज क्या होगा? ऊपर वाले दांतों का किनारा नीचे वाले होंठ के अंदरूनी हिस्से से लगे तो फा अदा होता है। आज तक के लिए इतना सबक काफी है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और प्लीज़ कमेंट करके बताया करें कि सबक कैसा लगा, आप लोगों को मुश्किल लगा, समझ आई नहीं समझ आई। ठीक है।